नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी के लगातार ऑनलाइन क्लास में लगातार आपके वन दरोगा एग्जाम के संदर्भ में लगातार मैसेज आ रहे हैं, आपके बातें हो, आप जानकारी लेना चाह रहे हैं कि वन दरोगा का सिलेबस क्या है, क्या किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। तो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आपको आज उत्तराखंड वन दरोगा का जो सिलेबस और एग्जाम जो पैटर्न रहने वाला है वो मैं आज आप सभी के बीच में बताना चाहता हूं। तो जो हम पिछले लास्ट ईयर का बात करें, जब फॉरेस्ट का एग्जाम दिया था वन दरोगा का, उसका जो पैटर्न रहा हूबहू, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैं आपको समझा पा सकता हूं या बता सकता हूं सही जानकारी, वो फिर पुनः वैसा ही रहने वाला है। यानी कि उसका जो सिलेबस है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ये वन दरोगा, उत्तराखंड वन दरोगा है, वो एग्जाम यानी कि जो परीक्षा 2 चरणों में कराई जाती है, जिसका कि पहला एक चरण लिखित परीक्षा होती है और दूसरा एक चरण उसकी फिजिकल शारीरिक परीक्षा होती है। जो हमारा जो लिखित परीक्षा है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है वो मैं आपको साझा करने की कोशिश करता हूं और आप सबकी जो शंका बनी हुई है उस शंका को दूर करने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले जो ये वन दरोगा होने वाला है, ये सबसे पहले तो उन अभ्यर्थियों के लिए होने वाला है जो कक्षा 12 में साइंस वर्ग के छात्र और छात्राएं होंगी, जिन्होंने कक्षा 12 उत्तीर्ण कर लिया हो और उत्तीर्ण करने के बाद जिनके पास साइंस सब्जेक्ट रहा हो वो इसके लिए एलिजिबल होगा, यानी कि इस परीक्षा में वो पात्र बन जाएगा। पहली चीज ये रही। उसके बाद जो पैटर्न आएगा, सिलेबस आएगा, वो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स और बायोलॉजी इसके ऊपर रहने वाला है। इसके साथ साथ जो पीछे जो लास्ट ईयर जो हमारे इसके एग्जाम हुए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस फॉरेस्ट्री के भी रखे गए थे और कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंट से भी आएंगे और इसके साथ साथ कुछ एक आधा क्वेश्चन अन्य चीजों से भी पूछा जा सकता है। तो यानी कि हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले, सिवाय केवल 9th और 10th की आपको साइंस पढ़नी है, एनसीईआरटी 9th और 10th मैं आपको लिख के बताने की कोशिश करता हूं। क्या करना है आपको, 9th और 10th की क्या करना है, सिलेबस में देखोगे तो क्या है, पहला पास साइंस की बात करेंगे हम, तो इस साइंस में आपके पास होने वाला है फिजिक्स, उसके बाद रहने वाला है केमिस्ट्री और उसके बाद रहने वाली है बायोलॉजी। और भी अच्छा आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इन्वायरमेंट और इसी के साथ साथ फॉरेस्ट्री के 2 4 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ इसका सिलेबस इस प्रकार से रहेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आपकी शंका को दूर करने का मेरा ये प्रयास है, क्योंकि लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे, सर सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या हमको पढ़ना है। तो फिलहाल जितना मैं आपको, और जल्दी आप सबके बीच में ये एग्जाम आने वाला है। इसके साथ साथ जो शारीरिक जो परीक्षा होगी उसके लिए क्या जरूरी है, तो जो पुरुष वर्ग के लिए है वो जो हाइट होगी विदाउट 163 सेंटीमीटर होगी, किसके, हिल सर्टिफिकेट के। जिसके पास पर्वतीय सर्टिफिकेट नहीं होगा वो 163 सेंटीमीटर और जिसके पास हिल सर्टिफिकेट होगा उसको 153 सेंटीमीटर की ऊंचाई यानी कि लंबाई होनी आवश्यक है। उसी के साथ साथ इसमें महिलाओं के लिए भी दौड़ है और पुरुषों के लिए भी दौड़ है। 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुषों के लिए और 4 घंटे में 14 किलोमीटर बालिकाओं के लिए यानी कि महिलाओं के लिए होगी। ये हुआ आपका शारीरिक। और जो परीक्षा संचालित की गई थी, जो लास्ट ईयर में एग्जाम हुआ था, उसका जो समय निर्धारित किया था 2 घंटे हुआ था। लिखित परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये लिखित परीक्षा 2 घंटे का समय दिया जाएगा और समय में साथ 100 प्रश्न होंगे और जो 100 प्रश्न होंगे ये ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव आप समझ के होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 में से आपको उस ऑप्शन का क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरी जानकारी जो आपको मिल रही है आप इससे संतुष्ट होंगे
और अभी से लग जाइए आप तैयारी में। ये आपका सिलेबस रहना है और एग्जाम पैटर्न रहना है, और जल्द ही आप सभी के बीच में इसका नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।